किताबों की लागत मूल्य 30 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करना है। हमें यहाँ पर प्रतिशत लाभ ज्ञात करना है। तो हमारी जो 36 किताबों का सीपी है, कॉस्ट प्राइस है, वो 30 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो जब कॉस्ट प्राइस और विक्रय मूल्य बराबर है तो हमने 36 का कॉस्ट प्राइस बराबर 30 किताबों का सेलिंग प्राइस को बराबर कर लिया। अब दोनों का हमने रेशियो निकाला है, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का। सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो जब निकालेंगे तो 5/6 आएगा। इसे हम 6 से काटे हैं, 6 पंचे 30 और 6 छवा के 36। तो दोनों का सीपी और एसपी का जो रेशियो आ गया हमारा 5/6। तो हमने खरीदा कितने में था, कॉस्ट प्राइस हमारा 5 आया और सेलिंग प्राइस 6 आया। तो हमने 5 में खरीद के 6 में बेच दिया। तो हमें लाभ कितने का हुआ, 1 का। 1 का लाभ कितने का, किस पर हुआ, सीपी पे। तो हमेशा लाभ होता है, हमें अगर लाभ और हानि निकालना है तो हम हमेशा उसके लागत मूल्य जो उसका कॉस्ट प्राइस होता है उस पर निकालते हैं। तो हमें से 5 पे 1 का लाभ हुआ, तो हम प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे तो 1/5 का हम परसेंटेज निकालेंगे। तो 1/5 गुणे 100 बराबर 20%। यदि 15 मेजों की लागत मूल्य 20 मेजों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यहाँ पे दिया है दोस्तों 15 मेजों की लागत मूल्य। 15 मेज हमने जितने में खरीदा है, 20 मेजों को 20 मेजों की विक्रय मूल्य के बराबर है, उतने में हमने 20 मेज बेचा है। 15 मेज खरीद के 20 मेजों को बेचा है। तो हमारा 15 मेजों का कॉस्ट प्राइस बराबर 20 मेजों का सेलिंग प्राइस है। तो हम इनका रेशियो निकालेंगे कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का। तो हमने इसका रेशियो निकाला 20/15, पंत यहाँ 15, 5 चौक 20। तो हमारा रेशियो बना 4/3। तो हमने कोई वस्तु 4 रुपये में खरीद के 3 रुपये में बेचा है। जब हमने 4 में खरीदा 3 में बेचा तो हमें 1 का घाटा हुआ। तो हमें 1 का घाटा किस में हुआ, कॉस्ट प्राइस पर, सीपी पे। तो हमें 1 का घाटा हुआ कॉस्ट प्राइस पर। तो जो हमारा लॉस परसेंट निकलेगा 1/4 गुणे 100, 4 का 25, चौका 100, तो 25%। हमें घाटा कितने का हुआ, 25% का घाटा हुआ। हमारा जो फार्मूला है घाटा लॉस निकालने का, वो लॉस परसेंट बराबर होता है एसपी माइनस सीपी बटे सीपी गुणे 100। वस्तु का लागत मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 5:4 है, तो प्रतिशत हानि ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमें लागत मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात दिया हुआ है कि हमने माना हमारा जो लागत मूल्य है वो 5 में खरीदा गया है और जो हमारा सेलिंग प्राइस है, विक्रय मूल्य है, वो 4 रुपये में बेचा गया। हमने किसी वस्तु को 5 रुपये में खरीद के 4 रुपये में बेच दिया। अब हमें कितने का घाटा हुआ, हमने 5 में खरीदा 4 में बेचा, तो हमें 1 का घाटा हो गया। तो हमें अब यहाँ पे 1 का घाटा हुआ तो हमें लॉस परसेंट निकालना है। यहाँ पे हमें प्रतिशत हानि ज्ञात करना है। तो हमें 1 रुपये का घाटा हुआ किस पर, कॉस्ट प्राइस पर। हमारा जो कॉस्ट प्राइस है वो 5 रुपये, 5 रुपये पे हमें 1% का 1 रुपये का घाटा हो रहा है। तो जब 5 रुपये का एक घाटा होगा तो हमने लॉस परसेंट निकालेंगे 1/5 गुणे 100। 5 एकम 5, 20/25 100, 20 एकम 20। तो हमें 20% का घाटा हुआ। कितने का घाटा हुआ, 20% का घाटा हुआ। अगर हमें लॉस प्रॉफिट परसेंट निकालना होता है तो लॉस परसेंट का सूत्र होता है हमारा सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपन कॉस्ट प्राइस गुणे 100। ये हमारा लॉस परसेंट निकालने का फार्मूला है। ठीक है, का देखते हैं क्वेश्चन। यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके लागत मूल्य का 8/5 गुना है तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करिए। यहाँ पे दिया हुआ है किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके लागत मूल्य का 8/5 गुना है। जो हमारा लागत मूल्य है उसका 8/5 गुना विक्रय मूल्य के बराबर है। इसमें ये कह रहा है क्वेश्चन हमारा। तो 8/5 कॉस्ट प्राइस, मतलब कॉस्ट प्राइस का 8/5 गुणे बराबर सेलिंग प्राइस। हमारा सेलिंग प्राइस के बराबर है कॉस्ट प्राइस का 8/5 गुणा। तो हम दोनों को बराबर कर लिए हैं। अब इन दोनों का हम रेशियो निकाल लेते हैं। 5 को इधर ले जाएंगे तो हमारा हो जाएगा 8 CP = 5 सेलिंग प्राइस। दोनों को बराबर करने के बाद हम इनका रेशियो निकालेंगे तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस हमारा आ गया 5/8। हमने किसी वस्तु को 5 में खरीद के 8 में बेच दिया है। तो यहाँ पर हमारा आ गया 3 का प्रॉफिट हो रहा है। हमने 5 का खरीदा 8 में बेचा तो 3 का प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे यहाँ पे 3/5 गुणे 100 = 60%। हमें कितने का प्रॉफिट हुआ, 60% का। हमेशा हम यहाँ पे निकालेंगे जितने का प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट निकालना हो तो हमेशा कॉस्ट प्राइस पे ही निकाला जाता है। तो हमें 3 का प्रॉफिट हो रहा है तो हमने
3 का प्रॉफिट हो रहा है तो हमने 5 पे हमें 3 का लाभ हो रहा है, तो हम 5 पे निकाले हैं तो हमारा 60% का प्रॉफिट हुआ।